नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्सिको चैनल पे। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 8 मार्च ऑल शिफ्ट 8 मार्च में एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसके सारे शिफ्ट एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग आज के पूछे गए सारे प्रश्नों को देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों पर भी नजर डालेंगे और आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन जो है कॉमन आ सकता है ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कॉमन आ रहे हैं बार बार। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं दिए जा रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो इसके लिए वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का स्पेशल नोट्स चाहिए, एग्जाम नोट्स किसी भी एग्जाम का, नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर जरूर हमें कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप का नंबर है 7044323173। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो जरूर हमें व्हाट्सअप करें कि आपको स्पेशल नोट्स चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पंचम पब्लिशर की तरफ से बहुत ही अच्छी एक ई बुक आई है जिसका दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। अगर आप एसएससी, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, यूपीएससी, टेट, सीटेट, पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस ई बुक में खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और 10 वन लाइनर सेट मिल जाते हैं, जिसमें आपके साइंस के सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर खरीदने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप खरीद जरूर लें। अगर आप नीचे के दिए हुए लिंक से खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 25 रुपये में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये संचित निधि से। ठीक है, तो जजों का वेतन जो है वो कौन डिसाइड करता है? तो वो संविधान जो है डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी है? द लाइन ऑफ ब्यूटी जो है यह अलान हॉलिगस्ट ने लिखा है। अलान हॉलिगस्ट ने द लाइन ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताब से और उसके लेखक का नाम जो है बहुत बार एग्जाम पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पिछले दिन, ये पूछा गया था करीबन आपका 3 मार्च को। 3 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला ये कौन लिखा था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए कंट्री और उसके करेंसी, मतलब देश और उसकी जो मुद्रा है वो बहुत बार पूछी जा रही है। तो वर्मा की मुद्रा क्या है? वर्मा की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देश, उसकी राजधानी, वहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ पे उसकी मुद्रा जो है करेंसी याद करके जरूर जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? मतलब कैग, CAG, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। तो ये जो होता है, तो यहाँ पे भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा का कार्यकाल, तो यहाँ पे जो कैग का जो होता है कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक वो काम कर सकते हैं, कार्यकाल उनका होता है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो जीके जीएस के बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उसमें फिलहाल में वर्तमान में कौन क्या है 2019 तक अपडेटेड आपको पूरा मिल जाएगा, वो जीके का PDF उसका वीडियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो CAG, इसको CAG बोलते हैं, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है? तो ये संविधान करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, इसकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो ये संविधान निर्धारित करता है, निश्चित करता है।
अगला क्वेश्चन था पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से राजस्थान जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया गया है और सारे शिफ्ट से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग नाम से करती है। अगला क्वेश्चन था कि शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये पोलो में चक्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पोलो खेल है उसमें चक्कर का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो ये बलबल ने स्टार्ट किया था। नवरोज एक पर्व है जो कि पारसी पर्व है, उसको भारत में बलबल ने शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो केंद्रीय सूची में आती है, सेंट्रल लिस्ट में आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? रेलवे भारत संविधान के कौन सी सूची में आती है? तो केंद्रीय सूची में आती है। अगला क्वेश्चन है लैटिन शब्द एवं इनिशिया का अर्थ क्या है? एव इनिशिया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रारंभ। देखिए इनिशिया, इनिशिया का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत यानी प्रारंभ। ठीक है, तो इनिशिया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, एग्जाम स्पेशल नोट्स, ऐसा नोट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ही बनाया जाता है, सो दैट आपको क्या करना पड़े, कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए और जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बार बार, वही उन्हीं सारे क्वेश्चनों को लेके पीडीएफ बनाया जाता है। आपके लिए एग्जाम स्पेशल नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर दें। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए, वो नोट्स चाहिए, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें। आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जल्दी करें क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम खत्म होने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए आरआरबी के अगर आपको तैयारी करना है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें कांटेक्ट करें। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाई? तो ये कुतुब शाह ने बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन एक मैथ्स से है। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मैथ्स के क्वेश्चन याद नहीं रख पाते कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता है, तो एग्जैक्ट नहीं रहने से हम लोग उसको डालते नहीं है, तो ये गलत डालने से कोई फायदा नहीं है। तो जो एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो 12 संख्याओं का औसत 15 है, ये 12 संख्याओं का औसत जो है 15 है, तो टोटल संख्या क्या हो जाती है, दोनों को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 180। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 15 है तो टोटल संख्या निकालने के लिए 180, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 संख्याओं का औसत 15 है तो टोटल संख्या हो जाएंगी 180, और पहली 2 संख्याओं का औसत जो 14 है तो उसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, तो बाकी शेष संख्या कितना बचा, टोटल 12 संख्या और उसमें से 2 संख्या के दे दिया गया है, तो इसमें से अगर घटा देंगे तो और कितना संख्या बचा, 10 संख्या बचा। और यहाँ पे इसका टोटल संख्या कितना है, तो इसमें से घटा देंगे, 180 में से 28 घटाएंगे तो आगे कितना, 10 में से 8 गया 2, इधर बच गया 7 में 2 5 और 1 152। तो 10 संख्याओं का टोटल कितना है, 152 है। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन पूछा औसत पूछा है तो औसत के लिए डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 12 संख्याओं का औसत दिया है 15, तो टोटल संख्या निकालने के लिए हम लोग गुना कर दिए। उसी तरह 2 संख्या का औसत दिया है 14, तो टोटल संख्या निकल गया आपका 28, गुना कर दिए। अब शेष कितना संख्या बचेगा, तो ये संख्या जो है टोटल संख्या में से घटा देंगे तो शेष बच जाएगा 10 संख्या, और टोटल ये कुल संख्या कितनी 180, इसमें से दोनों घटा देंगे तो अभी संख्या बच जाएगा 152। अब ये जो है 10 संख्याओं का टोटल दिया है 152, हमको चाहिए औसत, तो औसत के लिए 152 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 152 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 15.2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वनस्पति अनुसंधान संस्थान। मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? राष्ट्रीय प्रतीक है कौन से राष्ट्र का? तो ये मेपल का पत्ता कनाडा का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 7 मार्च यानी कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था, ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन था, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। ये कल का क्वेश्चन है, हूबहू रिपीट कर दिया गया है। तो ये मलेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड होता है, एल्केलॉइड। तो ये जो होता है उसका नाम है निकोटीन, मतलब तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। साधारण नमक का फॉर्मूला देखिए, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 1 2 3 4 करके, जिसमें से NaCl जो है एक फॉर्मूला था। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड वहाँ पे ऑप्शन दिया था, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड वहाँ पे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है विलेज रॉकस्टार को, जो कि एक असम लैंग्वेज में बनी हुई मूवी है, असमी लैंग्वेज में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विलेज रॉकस्टार को दिया गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि हाल ही में 2019 में ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर किस फिल्म को मिला है, किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीती है? तो ये हो जाएगा उसका सही आंसर ग्रीन बुक। किसने? ग्रीन बुक ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में किस खेल में भारत में सबसे ज्यादा पदक जीते थे? तो कौन से खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते थे एशियाई खेल 2018 में? तो शूटिंग यानी निशानेबाजी में सबसे ज्यादा पदक भारत ने जीते थे एशियाई खेल 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से शूटिंग यानी निशानेबाजी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली किस राज्य का नृत्य है? देखिए मैं बता दूं कि 29 राज्य हैं, उन राज्यों के नृत्य और उत्सव जरूर देखकर जाएं, क्योंकि बहुत ही बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जा रहा है। तो 13 ताली कौन से राज्य का नृत्य? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था पंजाब का, तो पंजाब का है भांगड़ा, पंजाब का है भांगड़ा, ये आप याद रखें। असम का पूछा गया था, तो असम का है बिहू, असम का है बिहू, ये भी आप याद रखें। राजस्थान का है 13 ताली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वर्ष 1978 में किसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, भारतीय संविधान में 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार उनमें से एक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुलाहकुल कौन से मुगल राजा ने शुरू किया था? सुलाहकुल, तो ये है अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सन 2006 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे देश के, उसी समय 2014 में ही गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू की थी। 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012-13 में शिक्षा पर खर्च कुल GDP कितना था? तो GDP पहले 3.8% था, सिर्फ एजुकेशन यानी शिक्षा पर खर्च हो गया था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो यह राणा कुंभ ने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में होती है? तो ये समताप मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समताप मंडल में। तो दोस्तों ये थे 8 मार्च SSC GD के सारे शिफ्टों में, ऑल शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर।
आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को पता चल सकेगा कि उन्होंने कितने नंबर का अटैम्प्ट किया। तो वीडियो शेयर जरूर कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम स्पेशल नोट्स के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करना है तो बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको एनटीपीसी के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।